तो हाय गाइस, कल मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था मंजूमल बॉयज या मंजूमिल बॉयज। आई होप मैं इसे सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं। अगर गलत कर दिया तो माफ कर देना। बात करें मूवी के बारे में ना, तो अगेन इट इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसे देखने के बाद आप कुछ देर तक, कुछ घंटों तक इस मूवी के बारे में सोचना चाहोगे। इस मूवी की जो दुनिया है, जो मंजूमिल बॉयज का जो वर्ल्ड है ना, उसको लेके आप और एनालाइज करना चाहोगे। इसको लेके आपके जो विचार बनेंगे, थॉट्स बनेंगे, उसके ऊपर आप डिस्कशन करना चाहोगे आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ। एंड क्योंकि ये मूवी जो है एक इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ना, तो ये मूवी आपको और क्यूरियस करेगी। मूवी खत्म होने के बाद इस मूवी को लेके आप गूगल सर्च करोगे कि भाई साहब इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो एक्चुअल में कैसे थे, मूवी के अंदर जो सिचुएशन दिखाई गई थी क्या एक्चुअल में ऐसे हुआ था, मूवी से ये कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है। मतलब इस मूवी से रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आप जानना चाहोगे। इस मूवी को लेके आप और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। एंड ये मूवी जो है ना, वो आपको टेरिफाई करेगी, शॉक करेगी। मूवी के अंदर कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स है, सीन है जहां पे लिटरली आप गास्प करोगे। मतलब आप अपनी ना सांस रोक लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कब किया, किस वक्त किया। बात करें कहानी की ना, तो इस मूवी के अंदर हमें देखने मिलता है कि एक बॉयज का ग्रुप होता है जिनका नाम होता है मंजूमिल बॉयज, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। एंड ये सब लोग मिलके एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं कोडाईकनाल, तमिलनाडु। एंड ये लोग एंजॉय करते हुए निकल पड़ते हैं। कोडाईकनाल को एक्सप्लोर करते हुए इनमें से एक दोस्त जो है वो सजेस्ट करता है गुना केव्स। अब जो गुना केव्स है उसका नाम गुना केव्स इसलिए है क्योंकि कमल हसन सर की एक मूवी की शूटिंग उन केव्स के अंदर हुई थी। एंड मूवी का नाम गुना था, इसलिए फेमसली उस जगह का नाम भी गुना केव्स पड़ जाता है। एंड क्योंकि सारे बॉयज जो है वो कमल हसन सर जी के फैन होते हैं, इसलिए वो लोग हंसी खुशी वहां पे जाने के लिए राजी हो जाते हैं। एंड इस मूवी के अंदर ना कमल हसन सर जी को एक ट्रिब्यूट भी दिया गया है। इस मूवी के अंदर उनके मूवी का जो गाना है वो यूज किया गया है। शुरुआत में कुछ डायलॉग भी इस मूवी के अंदर यूज किए गए हैं। खैर, बात करें मूवी के बारे में, मूवी की कहानी के बारे में, तो ये लोग जब गुना केव्स पहुंचते हैं तो हमें देखने मिलता है कि गुना केव्स का कुछ सेक्शन जो है वो ओपन है, लेकिन मेन जहां पे गुना केव्स है वहां के गेट क्लोज्ड है, वो एरिया बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जो बॉयज है वो तो बॉयज है, वो एक हैप्पीनेस के, एंजॉयमेंट के मूड में होते हैं, जोवियल मूड में होते हैं, एक एडवेंचर, डेयरिंग और एक एंथुजियाज्म के मूड में होते हैं। एंड वो लोग वहां पे जाना चाहते हैं। मतलब उनमें से एक दोस्त जो है वो कहता भी है अगर ये डेंजरस है तो हमें डेफिनेटली वहां पे जाना चाहिए। एंड वो लोग गेट के दूसरी साइड से निकलते हुए गुना केव्स के अंदर चले जाते हैं। बट लिटिल डिड दे नो कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एंड जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, उनमें से एक दोस्त जो है वो एक स्टीप डीप पिट के अंदर गिर जाता है, एक गहरे गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब वो कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, कब गिरता है, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स उसे फेस करने पड़ते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्या वो उसके दोस्त को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है मंजूमिल बॉयज, जो कि एक इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ओके, इसके आगे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो यहीं पर वीडियो को रोक दीजिए, जाइए जाकर मूवी देखिए। वो एक बढ़िया बेहतरीन फिल्म है, उसे देखने के बाद आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दे के कह सकता हूं। एंड मूवी को देखने के बाद वापस आकर इस वीडियो को देखिए एंड नीचे कमेंट करके मुझे थैंक्स कहिए। जाइए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। तो इस मूवी के अंदर कुछ अमेजिंग सीन्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहला सीन है जहां पे जो बॉयज है, उनका जो ग्रुप का मेंबर है सुभाष, वो जब गड्ढे के अंदर गिर जाता है ना, वो इतना एकदम से हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि कैसे रिएक्ट करे। 1-2 सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए वो रजिस्टर ही नहीं होता है। एंड सिमिलर रिएक्शन मूवी के अंदर उन बॉयज का भी होता है। एंड जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं आप भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहे होते हो। दूसरा सीन है जहां पर पूरी पुलिस फोर्स जो है उस केव में पहुंच जाती है, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस गहरे पिट में, उस गहरे गड्ढे में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। सबकी फटी पड़ी हुई होती है। तभी बॉयज में से उनका जो फ्रेंड होता है सीजू,
वो जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका रोल प्ले किया है सौबिन शाहिर ने। एंड जिस तरह से उसको रस्सी बांध के धीरे धीरे नीचे भेजा जाता है, वो पूरा सीक्वेंस जो है ना पूरा एंजाइटी भरा है, एक थ्रिल भरा है कि भाई आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि तब तक आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि सुभाष जो है वो जिंदा है, मर गया है, जिंदा है तो किस हालत में है, किस कंडीशन में है, उसकी सिचुएशन क्या है, कितना क्रिटिकल है वो, क्या उसे बचाया भी जा सकता है। एंड फिर जब वो अपने दोस्त को लेकर वापस ऊपर आ रहा होता है, एंड उस पूरे नीचे जाने में एंड ऊपर आने में जो जो मुश्किलें वो लोग फेस करते हैं, जो जो चीजें डिफिकल्टीज वहां पर आती है, बीच में रस्सी भी छूट जाती है, बीच में दोनों अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, वो पूरा सीक्वेंस जो है ना पूरा मतलब क्या ही कहूं, आप ऐसा स्क्रीन से अटैच हो जाते हो, पूरा एनग्रॉस्ड हो जाते हो कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, नीचे गिर तो नहीं जाएंगे क्या, दोनों ही वहां पे अटक जाएंगे क्या, दोनों को ही निकालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब बीच में वो एक जगह पे स्टक भी हो जाते हैं। मतलब वो पूरा सीक्वेंस जो है ना देखने में मजा आ जाता है, बट एट द सेम टाइम आप टेंस्ड भी हो जाते हो कि भाई अब क्या होगा, एक सेकंड भी आप स्क्रीन से मिस नहीं करना चाहते। दो सीन इस मूवी की हाईलाइट है। सबसे पहला सीन है जहां पे सुभाष जब उस गड्ढे के अंदर, उस पिट के अंदर गिर जाता है, मतलब जिस तरह से वो गिरता है एंड गिरते हुए वो कितने डीप जाता है, कितने अंदर तक जाता है, जिस तरह से वो सीन हमें दिखाया गया है ना कि वो कैसे गिरते हुए नीचे जाता है, मतलब इतना रियलिस्टिक वे में मैंने आज तक किसी मूवी के अंदर तो नहीं देखा है। हाँ, आई नो कि ये रियल नहीं है, सच में किसी को गिराया नहीं है, बट उस मूवी को देखते वक्त ना ये चीज आप रियलाइज नहीं करते हो, आपको सच में लगता है कि कोई गिर गया है। एंड वो सीन जब आता है ना तब आप लिटरली शॉक हो जाते हो, आप ऐसे हो जाते हो कि भाई ये क्या हो गया। एंड वो जो दर्द वो कैरेक्टर फील करता है ना, उसका जो दर्द है ना वो आप भी फील करने लगते हो, महसूस करने लगते हो। दूसरा सीन जो इस मूवी का एक हाईलाइट सीन है, प्रोबेबली मेरा इस मूवी का सबसे फेवरेट सीन है, जहां पे हमें देखने मिलता है कि मूवी के शुरुआत में ना जो मंजूमिल बॉयज का ग्रुप होता है वो अपने दोस्त के शादी में डांस कर रहे होते हैं, एंड वहां पे एक राइवल गैंग, एक राइवल ग्रुप होता है जिनके साथ उनकी लड़ाई हो जाती है। एंड उस लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए, झगड़े को सॉल्व करने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टग ऑफ वॉर का गेम खेलेंगे। एंड वो लोग टग ऑफ वॉर का गेम खेलते हैं, मंजूमिल बॉयज जो है वो लोग हार जाते हैं। अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, तो ये जो टग ऑफ वॉर वाला गेम है ना वो एक फोरशैडोइंग सीन है जो कि हमें क्लाइमेक्स के अंदर देखने मिलता है। एंड जब वहां पे वो लोग टग ऑफ वॉर कर रहे होते हैं ना, वो एक लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन होती है, एंड उसका जो पे ऑफ हमें मिलता है क्लाइमेक्स में देखने को, ओहो वो तो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब जब वो सीन आता है ना लिटरली आपको गूज़बम्स फील होते हैं। मेरे थिएटर में तो जितनी भी ऑडियंस थी ना लिटरली उस सीन में तालियां पीट रही थी, सीटियां बजा रही थी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन जबरदस्त, बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है अगेन वो भी इस मूवी की हाईलाइट है। देन अगेन जितने भी आज तक मैंने मलयालम मूवीज देखी है ना, उन सारी मूवीज के अंदर ना हर मूवी की जितनी भी मैंने सिनेमाटोग्राफी देखी है वो हमेशा टॉप नॉच ही होती है, मतलब मेस्मराइजिंग होती है जिस तरह से वो लोग कैप्चर करते हैं अपने मूवीज में। आई डोंट नो टाइम एंड अगेन वो लोग कैसे करते हैं, इस मूवी के अंदर भी वो बेहतरीन है एंड लाजवाब है। इस मूवी के अंदर मूवी का जो पहला फर्स्ट हाफ नहीं, मूवी का पहला 30 मिनट जो है ना वो लाइट हार्टेड है, कॉमेडिक है, लेकिन जैसे ही वो लोग गुना केव्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो जिस तरह से वो लोग शूट करते हैं, उसकी जो सिनेमाटोग्राफी है उसमें एक टोनल शिफ्ट हमें चेंज नजर आता है। जिस तरह से वो लोग हर एक शॉट को डिजाइन करते हैं उसमें एक चेंज हमें नजर आता है, काइंड ऑफ ये लोग एक हॉरर टच, एक हॉरर एलिमेंट ऐड करते हैं। एंड जो वो पूरा गुना केव्स वाला सीक्वेंस है जहां पे कैरेक्टर्स अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, गिरते हैं, वो जो पूरा सीक्वेंस है ना जिस तरह से उसको शूट किया है, मतलब क्वाइट लाजवाब है, अमेजिंग है। मुझे मूवी देखते वक्त सच में लग रहा था कि क्या इन्होंने प्रैक्टिकली रियल में इस गुना केव्स के अंदर जाकर शूट किया है, कैसे किया होगा इन्होंने, लेकिन बाद में पता चला कि वो रियल नहीं था, उन्होंने गुना केव्स को रिक्रिएट किया था। जबकि मूवी देखते वक्त आपको ये बिल्कुल फील नहीं होता है, महसूस नहीं होता है कि ये रियल नहीं है। मतलब इट इज सो गुड, मूवी में कहीं भी कुछ भी आपको नहीं लगता है कि आर्टिफिशियल है, रिक्रिएट किया गया है। हर चीज जो है
वो रियल लगती है। मतलब जो गुना केव्स है ना, उसका जो वाइब है, माहौल है, एनवायरमेंट है, उन्होंने इस तरह से वो क्रिएट किया था कि फॉरगेट अंदर जाना, ऊपर से ही देखकर डर लग रहा था मूवी देखते वक्त। सुशीन श्याम जो इस मूवी के कंपोजर है, इस मूवी का उन्होंने बीजीएम दिया है, गाने कंपोज किए हैं, बैकग्राउंड स्कोर दिया है, वो भी बेहतरीन है, अमेजिंग है। इन्होंने ही कनूर स्क्वाड का भी दिया था, वो भी मुझे पसंद आया था। इस मूवी के अंदर 2 सॉन्ग्स है। पहला सॉन्ग जो है एक रैप टाइप सॉन्ग है, दूसरा सॉन्ग जो है वो एक लाइट हार्टेड सॉन्ग है जो इनके फ्रेंडशिप को एनकैप्सुलेट करता है, वो भी बढ़िया सॉन्ग है। दोनों सॉन्ग्स, पूरा म्यूजिक, बीजीएम जो है इस मूवी के अंदर मुझे बढ़िया लगा, बेहतरीन लगा। बात करें एक्टिंग की ना, तो सभी ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन क्योंकि मेजर ऑफ द पार्ट, जो मेजर पार्ट था वो सौबिन शाहिर का था एंड श्रीनाथ का था, तो उन्होंने बेहतरीन काम किया है, अमेजिंग काम किया है। एंड ये मूवी जो है ना, वो लेस ऑफ अ एक्टिंग एंड मोर ऑफ अ प्लॉट ड्रिवन, स्टोरी ड्रिवन, स्क्रीन प्ले ड्रिवन कहानी थी, तो एक्टिंग का मेजर उतना पार्ट नहीं था। लेकिन फिर भी जितना भी इस मूवी के अंदर जो एक्टर्स थे, जो कैरेक्टर्स थे, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वो बेहतरीन थी। आई मीन दिस स्टोरी मैन, दिस कहानी, दिस सर्वाइवल ड्रामा इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, a group of friends and their love for each other, their undying friendship for each other। मतलब no matter what they didn't give up। भले ही सिचुएशन उनके अगेंस्ट थे, जो वहां के लोकल्स थे वो लोग कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा दोस्त मरने वाला है। जो पुलिस आती है वो उन्हें गिव अप करने के लिए कहती है, जबरदस्ती वहां से लेके जाने की कोशिश करती है। दे आर इनफैक्ट इन अ सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस। हेल्प जो नेचर है वो उनके अगेंस्ट होता है। एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे भले से भले लोग जो है वो गिव अप कर दे, उनके जो फ्रेंड्स है वो लोग खुद डेंजर में होते हैं, लेकिन एट द फेस ऑफ डेंजर भी दे डिडंट गिव अप, दे डिडंट गिव अप। मूवी में एक सीन है जहां पे सिज्जू जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त सुभाष की जान बचाने के लिए उस पिट में, उस गड्ढे में जाएगा। तब सुधीर वहां पे आता है एंड वो कहता है कि तू श्योर है, देख ले डेंजरस है। तब सिज्जू उसे कहता है कि उसकी जगह पे अगर मैं होता तो तू क्या करता। तब सुधीर कहता है कि मैं जाता। एंड दैट एनकैप्सुलेट्स द फ्रेंडशिप ऑफ दिस गैंग, दिस ग्रुप। ऑल इन ऑल अगर इस मूवी के बारे में कहूँ ना, तो इट्स अ ग्रेट मूवी, इट्स अ फैंटास्टिक मूवी जिसे हर किसी को जरूर चेकआउट करना चाहिए। आई नो इस मूवी को देखने में, रिव्यू करने में मैं लेट हूँ, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे ये मूवी लगी हुई है। एंड अगर आप उस लकी लोगों में से हो जहां पे आपके एरिया में कहीं ये मूवी लगी हुई है, तो जाइए इस मूवी को चेकआउट कीजिए, जल्दी जाके टिकट बुक कीजिए इस मूवी की। एंड मैं ये गारंटी देके कह सकता हूं कि इस मूवी को देखने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या सीने सोच है, क्या विचार है, वो नीचे जरूर कमेंट कीजिए मूवी को देखने के बाद। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।